नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। पहला जो प्लेलिस्ट था वो नंबर सिस्टम के लिए था, लेकिन आज जो हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं ये कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि आप साइंस के वीडियोस बनाइए, तो उसी का प्लेलिस्ट है। और यहाँ पे उन्होंने जो टॉपिक दिया था वेस्ट मैनेजमेंट का, ये उसी का वीडियो है। तो सबसे पहले अगर हम वेस्ट के बारे में जाने तो जो वेस्ट होता है, जो चीज को हम यूज नहीं करते हैं, इसका डेफिनेशन भी लिखा है, वेस्ट इज समथिंग व्हिच इज ऑफ नो यूज और पर्पस। मतलब जो चीज जिसका हम अपने डेली लाइफ में यूज ना कर रहे हो। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज हम लेते हैं, जैसे टॉफी हम खा रहे हैं, टॉफी का रैपर उठाते हैं फेंक देते हैं, तो टॉफी तो खा जाते हैं लेकिन उसका रैपर जो बचा हुआ चीज है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। जैसे अगर कोई भी और एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे टॉफी का रैपर एक लिए, ठीक है, चलो रैपर। अगर हम और एग्जांपल्स लेना चाहें, जैसे ब्रोकन ग्लास, अगर गलती से मेरे से ग्लास गिर जाता है पानी का या किसी भी प्रकार का ग्लास, तो वो फूट के एकदम छोटा छोटा पार्ट में हो जाता है, ठीक है। तो वो जो पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, घर में सजाते तो है नहीं, उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। तो जो उसको फेंक दिए तो वो भी हमारा किस में आ गया, वो भी हमारा वेस्ट में आ गया। अब अगर हम वेस्ट के बारे में बात करें तो वेस्ट अलग अलग प्रकार से हो सकता है, या तो वो सॉलिड में हो, नहीं तो लिक्विड में हो, और नहीं तो गैसियस फॉर्म में हो। अलग अलग प्रकार से हमारा वेस्ट हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज, अब हम कहीं जा रहे हैं या फिर कहीं जाते जाते हमको कुछ भी धूल कण लग जाता है या कुछ भी, वो भी पैर के लिए क्या हो जाता है, उसको भी धो के हटा देते हैं, तो वो भी वेस्ट में ही आ गया। टोटल चीज जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया सारा कुछ। जैसे अगर कोई भी चीज, जैसे जो कॉपी किताब हमारा होता है, उसको लिखने के बाद वो कॉपी किताब क्या हो जाता है, भर जाता है, धीरे धीरे लिखते लिखते वो कॉपी किताब भर जाता है, तो उसको हम लोग कबाड़ी में जाके बेच आते हैं। तो वो जो कबाड़ी में हम लोग बेचे हैं वो क्या है, मेरे यूज का नहीं रहा, इसलिए वो उसको क्या किया, कबाड़ी में जाके हम लोग बेच दिए, ठीक है। तो अगर हम वेस्ट के बारे में बोले तो वेस्ट वैसा चीज है जिसका हम डेली लाइफ में कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे टॉफी का रैपर हो गया, या कोई भी ब्रोकन चीज जो हमारे पास है, ब्रोकन बैंगल्स हो गया, जो चूड़ी हमारे पास टूट जाता है उसको भी हम बाहर फेंक देते हैं, या फिर कोई भी फूटा हुआ बर्तन हो गया, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी, अगर मान लो कि घड़ा वगैरह भी हो गया, तो घड़ा वगैरह भी हम गिरा के, मान लीजिए कि फूट गया है मेरे पास, तो उसका भी फिर कोई वेस्ट में ही वो क्या हो जाता है, आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम वेस्ट का बात करें तो वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। जैसे अगर पानी में मान लीजिए कि होली खेल रहे हैं हम लोग, कलरफुल पानी में, तो कलरफुल पानी को ऐसा तो नहीं करते हैं कि उसको पीने के लिए हमेशा के लिए रख देते हैं। वो भी क्या होता है, उसमें अगर कलर मिक्स कर दिए तो वो हमारे सिर्फ खेलने की यूज के लिए रहा, लेकिन अगर किसी के शरीर पे कलर पड़ गया या फिर कुछ भी होगा तो उसको क्या करते हैं, धो के अलग से हटा देते हैं, तो वो भी तो वेस्ट में ही चला गया, कोई उसका यूज नहीं रह गया, टोटली वेस्ट हो गया, ठीक है। तो अगर इसी फॉर्म का हम बात करें तो इसको, वेस्ट को हम लोग 3 फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं। जो इसका क्लासिफिकेशन है वेस्ट का, अगर हम वेस्ट का क्लासिफिकेशन का बात करें, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट के लिए हम लोग इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। जो पहला हमारा पार्ट है वेस्ट का, उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड वेस्ट, दूसरा को हम बोलेंगे लिक्विड वेस्ट, और तीसरा जो होगा वो हमारा गैसियस वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है और गैसियस वेस्ट है, ये क्या क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे हम कोई भी अगर एग्रीकल्चर का काम करें, कृषि, ठीक, धान का अगर कोई कटाई होता है, ठीक, तो कोई चीज जो लास्ट में बच जाता है, जैसे काटने के बाद आप लोग देखे होंगे कि खेत में बहुत सारे चीज बचा हुआ रह जाता है, वैसे ही उसको हम क्या करते हैं, खेत में ही क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं उसको खेत में ही। और अगर बात करें हम, मान लीजिए कि लिक्विड का, किसी भी लिक्विड का, जैसे कोई फैक्ट्री में कोई काम हो रहा है और उस फैक्ट्री के सहारे आप देखे होंगे कि फैक्ट्री में से बहुत गंदा सा पानी निकलता है, ठीक है, तो वो पानी के रूप में जो वेस्ट आ रहा है, ठीक है, जो केमिकल सारा आ रहा है,
वो क्या हमारा हो गया, वो लिक्विड में हो गया, लिक्विड वेस्ट हो गया। लेकिन जो सॉलिड वेस्ट हुआ, जो हम कृषि कर रहे हैं और उसका जो बचा हुआ पार्ट जो खेत में रह जाता है, वो हमारा किस वेस्ट में आ गया, सॉलिड वेस्ट में। अगर बात करें हम गैसियस वेस्ट का, तो गैसियस वेस्ट में देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई सा भी हम गैस ले रहे हैं, जैसे कोई सा भी जैसे हम चूल्हा पे खाना ही बनाते हैं, ठीक है, तो इसका यूज हो गया तब तो सही है, ठीक। अब लेकिन जिस गैस का हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक, उसको अगर मान लीजिए कि ऐसे ही करके हम छोड़ देते हैं, अलग हटा देते हैं, ठीक, तो वो जो हमारा किसमें आ गया, इस गैसियस वेस्ट में आ गया। तो यही 3 तरह के वेस्ट हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही नहीं पता होगा, तो आप ना इसके वेस्ट के बारे में जान पाएंगे और ना इसका कुछ भी जान पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम सॉलिड को बताने का ट्राई करें, तो देखिए सॉलिड क्या होता है। पहले तो सॉलिड बताने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटा चीज सीखना होगा, मैटर। तो मैटर को अगर हम बोलते हैं तो एनीथिंग विच हैज ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैव मास, मतलब वैसा कोई भी चीज जो कुछ जिसके पास कुछ मास होता है और या फिर कुछ जगह चेकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जैसे देखिए ये फोन है, इसको अगर हम ऐसे करके पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ स्पेस छेक रहा है, ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ हमारे पास मास है, तो ये हो गया क्या, हमारा मैटर हो गया। लेकिन देखिए अब इसको हम कैसे कहेंगे कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो देखिए सॉलिड होने के लिए सबसे जरूरी है कि डिफिनिट शेप होना चाहिए और डिफिनिट वॉल्यूम होना चाहिए। सॉलिड होने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि डिफिनिट क्या होना चाहिए, शेप होना चाहिए और डिफिनिट वॉल्यूम होना चाहिए। अब डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेरा फोन। अब देखिए यहाँ पे इसका कोई खास शेप है, डिफिनिट शेप है। अब ऐसा तो नहीं कि लकी ड्रॉ में कर दिए कि चलो बढ़ जाओ तो थोड़ा सा इतना बढ़ गया, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा। इसको ये भी नहीं कह दिए कि इसको बॉक्स में रख दिए तो अगला दिन को छोटा मोबाइल हो गया, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो जो इसका जो है जितना डिफिनिट शेप होगा और ये जितना वॉल्यूम का है उतना ही वॉल्यूम का हमेशा क्या करेगा, रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लिक्विड का बात करें, पहले इसके शेप और वॉल्यूम के हिसाब से क्लासिफाई कर लेते हैं, उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। तो देखिए सॉलिड में हम क्या किए, डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन लिक्विड का बात करें, ठीक है, तो अगर हम पानी को लेते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि पानी का शेप यहाँ पर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर ही रहेगा। मान लीजिए कि पानी को हम जिस शेप का दे देते हैं उसी शेप का हो जाता है। मान लीजिए कि एक बर्तन में हम पानी रखें, तो जिस बर्तन के शेप का पानी है उस बर्तन को ही उतना ही छेक लेता है, उसी शेप का हो जाता है। तो पानी के पास अपना कोई शेप नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए इसके पास क्या होता है, अपना कोई शेप, खास शेप नहीं होता है। कंटेनर का शेप को क्या कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है। तो इसका जो होगा वो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, मान लीजिए कि पानी अगर 1 लीटर है तो पानी 1 लीटर ही रहेगा। वो ऐसा नहीं कि अगले दिन उसको रख देंगे तो 2 लीटर हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं हो रहा है। ये जादू का छड़ी नहीं है कि चला दिया यार पानी 2 लीटर, ऐसा कुछ होने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो 1 लीटर पानी है तो 1 ही लीटर रहेगा, ठीक। तो अगर हम लिक्विड का बात करें तो लिक्विड में पानी कितना, 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो होगा वो शेप तो क्या होगा, शेप होगा इंडेफिनिट और वॉल्यूम क्या होगा, डिफिनिट होगा, ठीक है। अब देखो अगर हम गैसियस का बात करते हैं, सॉलिड लिक्विड का तो मैंने बात कर लिया। अब अगर मैं गैसियस का बात करूं तो गैसियस में देखिए इंडेफिनिट और डिफिनिट, ये तो लिक्विड के लिए था। लेकिन गैस में अगर बात करें, एक बैलून अगर हम फुलाएं, ठीक है, बैलून को फोड़ दिए, पता ही नहीं चला, जिस शेप का बना रहे हैं उसी शेप का हो भी जा रहा है, कितना ग्राम के ये भी पता नहीं चल रहा है। बताइए गैस का ही तो हाल है। जितना मान लीजिए कि हम बना रहे हैं कि एक बैलून को फूके और उसको फुला दिए, बड़ा हो गया, तो उसको अगर हम फुलाए तो उसमें जितना हवा भरे हो तो ठीक है कि इतना इतना हवा हो गया, इतना देर का ये हो गया।
तो इसका जो शेप होगा वो भी इनडिफिनिट है और वॉल्यूम जो है वो भी क्या है, इनडेफिनिट है। तो दोनों तरफ से, तो सॉलिड लिक्विड गैस को अभी हम क्लासिफाई किए हैं उसके शेप और वॉल्यूम के हिसाब से कि सॉलिड अगर है तो उसका डिफिनिट शेप होगा और डिफिनिट वॉल्यूम होगा, लिक्विड है तो उसका इनडिफिनिट शेप होगा और डिफिनिट क्या होगा, वॉल्यूम होगा। लेकिन अगर गैस है तो उसका इनडिफिनिट शेप होगा और इनडिफिनिट क्या होगा, वॉल्यूम होगा। लेकिन अगर हम इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे चले, अब सब एटॉमिक क्या होता है, आपने एटम को सुना होगा, एटम जो कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक। ऐसा डाल्टन का मानना था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन डाल्टन बाद में गलत साबित हुए और एटम को बांट दिया गया 3 पार्ट में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। लेकिन हम मान के चलेंगे कि चलिए ये छोटा पार्टिकल। तो एक बात बताइए, एटम मिल के मॉलिक्यूल बनता है, ये आप कुछ क्षणों के लिए याद रख लीजिए कि एटम और एटम मिलके मॉलिक्यूल बनता है। तो एक बात बताइए, सॉलिड में जो होता है, अगर हम इसका फिगर बनाने का कोशिश करें, मान लीजिए कि ये कोई छोटा पार्टिकल एटम, अगर इसका हम फिगर बनाने का कोशिश करें, ठीक, इतना छोटा ही मान लीजिए फिगर बनाते हैं, चलिए। तो मान लीजिए कि अगर हम इसका फिगर बनाने का कोशिश किए हैं तो इसमें जो एटम है वो बहुत छोटा छोटा है, एकदम छोटा छोटा एक साथ जुड़ा हुआ है। देखिए इसके बीच में कहीं कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। तो इसके बीच में जो इंट्रामोलिक्यूलर नाम सुना होगा, इंट्रामोलिक्यूलर, वैसा फोर्स जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, ठीक है, उसको इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि ये 2 मॉलिक्यूल है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल 2 साथ, ठीक है, इसके बीच में बहुत तेज बॉन्डिंग के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ ही क्या किया हुआ है, बंधा हुआ है एक दूसरे से, सॉलिड में, ठीक है। तो सॉलिड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जब बंधा हुआ है तो इसको छुड़ाना आसान बात नहीं है। और वहीं अगर हम लिक्विड का बात करें तो सॉलिड से जो होता है वो क्या होता है, लेस होता है, मतलब सॉलिड से क्या होगा, कम होगा। जैसे इसका देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो इस तरीके से कुछ देखिए, इसके बीच का आपको थोड़ा थोड़ा गैप क्या हो रहा होगा, नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर उसमें देखें तो उसमें बिल्कुल भी गैप नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इन मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसको इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है, इन मान लीजिए कि इन मॉलिक्यूल, देखिए अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच मान लीजिए कि जो स्पेस आ रहा है उसको इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसको इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्पेस होता है उसको इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। अब एक चीज देखिए, अब इससे थोड़ा सा लेस में और चल देते हैं। तो देखिए यहां पे अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत दूर दूर पे होंगे, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हमारे थे वो बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड थे, बहुत नजदीक थे। इसमें अगर हम इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस का बात करें तो नगण्य, मतलब 0 के बराबर था। लेकिन अगर इसमें हम इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स का बात करें तो क्या किसके बराबर था, इसमें इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स जो है वो इसके मुकाबले क्या था, कम, मतलब स्ट्रॉन्ग ज्यादा नहीं था, इससे लेस स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो इंट्रामोलिक्यूलर का गैप्स था या फिर इंट्रामोलिक्यूलर जो स्पेस था वो इसके मुकाबले क्या था, इससे बड़ा था। और जो इसमें देखिए, इसमें जो है इन दोनों से ज्यादा बड़ा है इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस इसमें है। तो सॉलिड को हमने यहाँ पे 2 तरह से कैटेगराइज किया है, सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को, तीनों को मैंने 2 तरह से कैटेगराइज किया
एक को शेप और वॉल्यूम के आधार पे कैटेगराइज किया और एक को सब एटॉमिक पार्टिकल्स के आधार पे मैंने क्या किया है, क्लासिफाई किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और गैसियस वेस्ट के बारे में और अच्छे से जानेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए।